Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. तो जब मुझे भी आया था फोन, मैंने कहा मेरे को नहीं लगता कि मैं सही इंसान हूँ, एंड वो बात वहीं खत्म हो गई। और मुझे कुछ 3 दिन बाद फिर फोन आया कि नहीं, सीधे क्रिएटिव टीम से कि भैया करना है। हर एक एक्टर की विश लिस्ट में होता ही है कि वो टिक ऑफ हो जाए। बस बालाजी के साथ मैंने काम किया है, द गॉडेस ऑफ टीवी एकता कपूर के साथ काम किया है। मेरा आइडिया ही एज एन आर्टिस्ट ये है कि मैं अपने आप को चैलेंज करूं। माँ की आंख ऐसा होना चाहिए मुझे कि मेरे को नींद ना आए। मैं इस बार कह रही थी कि इस बार की नागिन ज्यादा क्यूट नागिन होगी, एंड नंबर बाकी ऊपर वाला है और जो भी है बाकी सबको अपने अपना काम दिया गया है। हमें आना है, परफॉर्म करना है, उसमें देखना है कि हम कैसी जान डाल सकते हैं। That's exactly what happened with my previous show. You need excitement in life. वही, that's the only thing. कहाँ सोचा था मैं ये सब पहनूंगी यार। Everybody in their space has justified, and I think everybody looked smashing. मेरा सिर्फ यही पंगा है कि मैं उनकी तरफ पतली कमर कर लूं बस। तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बात खत्म। खिड़की तोड़ परफॉर्मर सुरभि चांदा, नागिन, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। थैंक यू। So, सबसे पहले तो मैं आपके लुक के बारे में ही बात करूंगी। अपने लुक के बारे में आप बताओ, कितनी खुश हो आप अपने लुक से और आपके कितने पर्सनल इनपुट थे इस पूरे लुक में? देखो, पर्सनल इनपुट नहीं था इसमें, क्योंकि क्या होता है, एक एक्सपीरियंस्ड इतना बड़ा फ्रैंचाइज है, इतना बड़ा ब्रांड सालों से चलता आ रहा है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए। और हर साल हर किसी को वेट होता है। एक तो मिस्ट्री होती है कि नागिन कौन है, दूसरी मिस्ट्री होती है कि लड़की पहनेगी क्या। और ये मिस्ट्री मेरे लिए भी थी, क्योंकि मुझे सिर्फ बोल दिया गया था कि कलर विल बी नाइस रेड। और जब ये आउटफिट आया, and I said, oh my god, I love the style, I love the red and gold combination, I love the jewelry. देखो, मैं कंफर्टेबली बात कर रही हूँ, मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। I think पैर में भी है, of course नथ है, ये मांग टीका है, इयररिंग्स है, खूबसूरत लुक है, बहुत ही खूबसूरत। I was also excited। जब मैं पिछले नागिन्स जो भी आए हैं सीजन्स, सबके लिए इतना एक्साइटेड थी, कपड़े क्यों होंगे, कितने सेक्सी होंगे। तो एग्जैक्टली मेरा भी इस बार ये था कि मैं सेक्सी लगूंगी नहीं लगूंगी, कैसा होगा, बस। यही एक नागिन कौन होगी, ये एक सस्पेंस हमेशा रहता है। सुरभि, जब आपको ये शो ऑफर हुआ था तो लाइक इट वाज अ फर्स्ट, एक बार में यस था या आपने सोचा कि मैं ये शो लूं कि नहीं लूं? बिकॉज यू हैव ऑलवेज एक्सपेरिमेंट विद योर कैरेक्टर्स, आपने हमेशा डिफरेंट जॉनरा ही ट्राई किए हैं। बिल्कुल। सो एज एन एक्टर मैंने अपने आप को हमेशा चैलेंज किया है, चाहे वो मैं एक बबली कैरेक्टर थी, चाहे मैं सीरियस डॉक्टर थी, और एक ऐसा फैंटेसी वर्ल्ड है जो मैंने कभी टैप नहीं किया है। और ये कुछ 3 महीने पहले की बात है जब मुझे फोन आया था कि यू नो वी आर कमिंग विद द 5th सीजन। आई सेड आई डोंट थिंक me and Balaji have been wanting to work for a very long time उनके वेब प्लेटफॉर्म पे। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई तरीके से वर्क हो जाए। बीच में भी मुझे फोन आए थे फॉर टीवी शोज, जब तक मेरा पिछला शो फाइनल नहीं हुआ था। तो हमेशा से एक रही है, और हर एक एक्टर की विश लिस्ट में होता ही है कि वो टिक ऑफ हो जाए। बस बालाजी के साथ मैंने काम किया है, द गॉडेस ऑफ टीवी एकता कपूर के साथ काम किया है, एंड जब तो हमने कहा कि हम विल ट्राई टू डू समथिंग ऑन देयर वेब प्लेटफॉर्म, कुछ एक्साइटिंग करेंगे। तो वो प्रोजेक्ट्स जब आने थे तब आने थे। अब एक दिन मुझे फोन आता है कि देखो नागिन 5 आ रहा है। सो आई सेड नहीं, ये तो ऐसा फैंटेसी वर्ल्ड है जो मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगी कि नहीं। बात वही खत्म हो गई थी कि आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन। इट्स अ बिग ब्रांड, इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। और ये बात छिपी किसी से भी कि आपको हमेशा खुद को भी एज एन एक्टर वेट होता है कि इस बार कौन होगा, क्योंकि आप सेम इंडस्ट्री के हो, क्योंकि इस बार कौन नागिन है। एंड आई थिंक मुझे एग्जैक्टली वैसी फीलिंग थी कि मैंने कहा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे, और हम लोग ह्यूमन है यार, वी टेंड टू ड्रॉ कंपैरिजंस। कल जाके मैंने एक सक्सेसफुल शो किया है और उसका एक और सीजन आएगा और उस पर कोई और प्ले करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल है ऐसा फील करना कि ओ इसकी
डूइंग द राइट थिंग, मैंने कैसे किया था, या बाकी सब भी कंपैरिजंस करेंगे, ड्रॉ, इट्स नेचुरल, ये कोई इसमें बुराई की बात नहीं है। तो हर कोई अपना छाप छोड़ के गया है, एवरीबडी इज क्रिएटेड अ वैक्यूम, चाहे वो मोनी हो, चाहे वो ज्योति हो, चाहे वो मिया हो, पिछले सीजन में सबने अपना अपना फ्लेवर दिया है। अब हिना, Hina has done so beautifully, and she's opened the season so amazingly well with Mohit and Dheeraj. तो प्रेशर्स बहुत हैं यार। तो जब मुझे भी आया था फोन, मैंने कहा मेरे को नहीं लगता कि मैं सही इंसान हूँ, एंड वो बात वहीं खत्म हो गई। और मुझे कुछ 3 दिन बाद फिर फोन आया कि नहीं, सीधे क्रिएटिव टीम से कि भैया करना है। आई सेड अब मुझे जो बाकी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे शोज, हम वो कर लेते हैं ना, व्हाई डू यू। तो उन्होंने कहा नहीं यही है, यही करना है। वो 2 हफ्ते लगे हमें रोज फोन पे टू एंड फ्रो करते हुए कि क्या होगा, कैसे करूंगी, क्या आई डोंट नो, विल आई बी द राइट पर्सन। बट जब आपकी टीम आपको वो कॉन्फिडेंस देती है, एक वो बूस्ट देती है ना, और वो भूलती नहीं हूँ मैं बात। जब मैं ईके के साथ एक जूम मीटिंग पे थी जहाँ वो हमें नरेशन दे रही थी, और मैंने उनको यही बोला था कि मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ, पर मैं कुछ तो कर दूंगी। दिस वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद हर। इससे पहले मैंने बोल दिया था अच्छा ठीक है हम कन्विंस, चलो कर लेंगे, पर फिर भी मेरे मन में तो आज तक डाउट है। और मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कैसे। तो बोली कि अरे यू विल बी रॉकिंग। और जब आपका बॉस ऐसे बोले, बस इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। एंड एवरी डे आई गो विद दैट फोकस, एंड आई थिंक ऑनलाइन तो बहुत अच्छी तरीके से रिसीव हो रहा है। अब ऑडियंस का प्यार देखते हैं कैसे मिलता है। अभी आपने कंपैरिजंस की बात की, तो शो ओपन किया हीना ने, उसके बाद कंपैरिजंस हुए, ट्रोलिंग भी हुई। सो हाउ यू टेक इट, कितना प्रेशर है? क्योंकि जब हीना ने ओपन किया टीआरपी भी काफी अच्छी आई थी, टीआरपी की प्रेशर है, और फैंस को लगा कि हीना ही होगी नागिन। देन सुरभि की एंट्री होती है, सुरभि इज द मेन नागिन, हीना वाज जस्ट देयर टू ओपन द शो। इनफैक्ट हीना ने भी फैंस से रिक्वेस्ट किया, आई वाज देयर टू ओपन द शो, प्लीज लव द न्यू नागिन एंड उन्हें सपोर्ट करो, प्यार करो, दे आर द पीपल हु विल कैरी द शो। सो अब उसके बारे में आप क्या कहोगे, कितना प्रेशर होता है इन टर्म्स ऑफ उसी लेवल पे टीआरपी भी आनी चाहिए और ये ट्रोलिंग भी ना हो? पहली बात है, दोज हु नो मी नो दैट आई डोंट रियली रीड ऑल ऑफ दिस। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि देखो पीस मेंटेन करो, चाहे वो कुछ भी हो। दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, हैप्पी, फन। और मुझे ये सब चीजों से ना, एक टाइम था जब मैं नया शुरू किया था, तब मैं कुछ पढ़ती थी कमेंट्स और लगती थी बात, मुझे ऐसा लगता है कि लोग बैठे ही हैं, कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग बुरा बोलेंगे, बट आप सबको तो जाके बोलोगे नहीं, या टेप तो नहीं लगा दोगे। Everybody will have, everybody is entitled to have their opinion. I think कल जाके मेरी वॉइस को किसी ने रोका और बोला कि नहीं सुरभि तू ऐसे नहीं बोल सकती। नहीं, everybody is entitled to their opinion, and Hina has always been so kind. I know we've met at award functions, we chat sometimes on Instagram, and her best wishes came to me जब उनकी पिछली पिक्चर भी रिलीज हुई थी, तब भी उन्होंने मुझे बुलाया था, I wanted to come watch the film, and that is the kind of energy she is. And exactly वो मतलब she's somebody whose journey is to appreciate, whose journey is to मतलब सोचने वाली बात है कि कितना खूबसूरती से वो आज यहाँ तक आई हैं, पहुंची हैं, और कमेंडेबल है उनकी जर्नी। और उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से तीनों ने मिलके इतना खूबसूरत फाउंडेशन सेट किया है। पर वो हमेशा से वैसी ही कहानी थी, एक पुनर्जन्म लेने वाली ही कहानी थी। शुरुआत ही बड़ी डिफरेंट हुई है। इस बार के सीजन में 2 हीरो हैं, 1 हीरोइन है, नॉट लाइक द प्रीवियस सीजन्स। हमेशा हम देखते हैं कि 1 हीरो होता है, 2 हीरोइन। शुरुआत तो इस बार एकदम नए तरीके से हुई है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू पुट इन देयर एवरीथिंग, चाहे वो बालाजी हो, कलर्स हो, चाहे वो इवन द क्रू या कास्ट हो। तो शुरुआत एक नए दौर से शुरू हुई है, नए तरीके से शुरू हुई है ना। we feel we can do justice, ऐसा हमें लगता है। अभी बाकी ऑडियंस का प्यार है, अगर उनको अच्छा लगा तो we'll be pleased।
एंड ऑल्सो आपने अब तक जितने भी शोज किए हैं उसमें जो हमेशा कंटेंट काफी अच्छा रहता था और रिस्पॉन्स काफी अच्छा आता था, बट टीआरपीज को लेके कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस हमेशा रहते थे. बट इन नागिन व्हाट डू यू थिंक कि एटलीस्ट अभी वो टीआरपीज का जो एक हमेशा वो रहता था कि व्हेन यू आर डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क, उसके बाद भी कंटेंट भी अच्छा है, रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है, पॉपुलैरिटी भी इतनी अच्छी है, बट टीआरपीज फ्लक्चुएट करते थे. बट नागिन के साथ आर यू सेटिस्फाइड नाउ? क्या होता है अल्टीमेटली, जब जो प्रोफेशन मैंने चूज किया है ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट, आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, कल मैं कुछ और प्लेटफॉर्म पे होंगी, बट अगर मैं ये जो सिस्टम है इसका स्ट्रेस लेने लगी तो मैं कभी ग्रो नहीं करूंगी. और अगर मैंने अपनी ग्रोथ को कट कर दिया यहीं, तो फिर तो मैं यही करती रह जाऊंगी. एंड मेरा आइडिया ही एज एन आर्टिस्ट ये है कि मैं अपने आप को चैलेंज करूं. माँ की आंख ऐसा होना चाहिए मुझे कि मेरे को नींद ना आए कि मैं इसको कैसे करूं, मैं क्या करूं और ये करूं. आइडिया ऑफ आल्सो डूइंग अ नागिन 5 इज दैट इट्स अ फैंटेसी वर्ल्ड आई हैव नेवर डन. एंड अगर मैं वही सेम चीज करती आई तो क्या मजा है. एंड नंबर बाकी ऊपर वाला है और जो भी है बाकी सबको अपने अपना काम दिया गया है. हमें आना है, परफॉर्म करना है, उसमें देखना है कि हम कैसी जान डाल सकते हैं. That's exactly what happened with my previous show. I played a doctor. It was not a show which जहाँ पे हीरोइन को बहुत प्यार मिल रहा है. No. क्योंकि क्या है, वो हीरोइन स्टर्न है. She's not बबली नहीं है, ऑलरेडी कर चुकी थी. बट एक चीज से अपने आप को दूसरी चीज में ढालना, दूसरी चीज से तीसरी चीज में ढालना, I think that's my challenge and that's exactly what I want. And that's मैंने अपने मन को बना लिया है. आज जाके मैंने ये फैंटेसी का भी जिंदगी जी रही हूँ. जब ये खत्म होगा तो मैं बोले यार ये भी कर लिया एक्सपीरियंस, अब कुछ और नया. You need excitement in life. ओए, that's the only thing. कहाँ सोचा था मैं ये सब पहनूंगी यार. यही और मैं तो मिस कर रही हूँ वो जो मेरी चुलबुली सुरभि, वो क्या था क्या डायलॉग्स होते थे and what all used to do. चुलबुलीपन और कैरेक्टर्स में देखा है, वो भी इसमें कुछ है, कुछ वेरिएशंस है ऐसे आपके, या फिर बानी ज्यादा बहुत ठहराव वाली लड़की है बानी शर्मा. और जब मैं एक बार चीज वो कर चुकी हूँ तो मुझे कुछ नया तो करना है. लाइक आई सेड, शी इज मोर सॉर्टेड इन द हेड. शी इज अ लवली गर्ल. मतलब उसके एक बहन के साथ एक कनेक्शन है जो इतनी प्यारी है. शी इज ऑल्सो एन अडॉप्टेड गर्ल. और उसकी चाची जो है वो थोड़ी सी उसकी प्रति इज नॉट टू वार्म. तो ये लड़की के अपने चैलेंजेस है. प्यार करती है अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में, उसके लिए लड़ेगी. शी इज द वन हु विल फाइट. I hope later in life we get something later in this कि हम कुछ बबलीपन करें. बट मैं उसमें सुरभि चांदना का जितना फ्लेवर हो सकता है उतना डाल दूँ. Yeah, that's what I want. And also आपने नागिन का कोई सीजन देखा और अब तक की सबसे फेवरेट नागिन कौन रही है आपकी? मैंने नागिन का सीजन, क्योंकि आप जानती हैं मैं पहले 3 साल एक शो में बिजी थी, फिर 1 साल एक शो में बिजी थी, तो मैंने तो आधे सीजन ही मिस किए हैं. पर जो मैं क्लिपिंग्स देखती हूँ अब मुझे ऐसा लगता है मैं एक नाम नहीं ले सकती, बिकॉज सब ने इतनी मेहनत की है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आज मैं फेस कर रही हूँ उन्होंने अपने टाइम में की होगी. तो और बहुत उम्दा अपने तरीके से किया होगा, बिकॉज सब अपने यहाँ काम करने आए हैं इस इंडस्ट्री में. बिकॉज ये जो मिलता है ना बहुत आसानी से मिलता नहीं है. इट इज नॉट इजी एंड उसको कोई भी लाइटली लेता नहीं है, जो मैं जानती हूँ. एंड तो एक प्रेफरेंस तो बिल्कुल भी नहीं है. एवरीबडी इज डन देयर job beautifully, justified whatever they did, चाहे वो season 1 हो to season 4, चाहे season 5 की starting by Hina also. Everybody in their space has justified and I think everybody looked smashing. मेरा सिर्फ यही पंगा है कि मैं उनकी तरफ पतली कमर कर लूं बस. हो मैं पंजाबी खाने का and also on screen बस. या हमने देखे हैं बहुत सारे पिक्चर्स, देखते रहते हैं हम आपकी थालियों की सजे हुए पिक्चर्स. and also I want to know जो मैजिक ऑन स्क्रीन कपल आप लोग क्रिएट करते आए हो हमेशा विद योर एक्टर को एक्टर, इसमें कितना मैजिक क्रिएट करने वाले हो? फिर कंपैरिजंस तो होने ही है, तो उसको लेके कुछ बताओ. I see a lot of love, like I said, on social media that's coming my way.
चाहे वो बानी जय हो, चाहे वो बानी वीर हो, they see a lot of sweet love between Jay and Bani. They see a lot of spark between Veer and Bani. तो देखो पता नहीं क्या होता है यार, you know, it is Ekta show. She knows what the audience wants. बस वेट करो क्या होता है. And how's your equation? कितना सेट पे आप लोग फन मस्ती भी कुछ हो पाती है आप तीनों में? आप लोग की इक्वेशन कैसी है ऑफ स्क्रीन? एंड आई वाज डिस्कसिंग, एक तो वक्त बड़ा खराब है, पैंडेमिक में जी रहे हैं, वी आर अडैप्टिंग टू द न्यू स्टाइल ऑफ वर्किंग. ऊपर से हम थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे हैं क्योंकि नागिन 4 खत्म होते ही नागिन 5 के ट्रांजिशन में चले गए हम, तो ज्यादा वक्त मिलना नहीं है कि हम सेट हुए कि 1 महीना बैठे हैं और सेट. मैंने शूट किया एंड इट वाज ऑन एयर, सो दैट्स हाउ कट टू कट. आई शॉट मे 11-12 days, नॉट बियॉन्ड, उससे ज्यादा तो नहीं किया. पर जो सब इतनी सुंदर खूबसूरत वाइब है सेट पे, मोहित सहगल comes with an experience, शरद comes with an experience, नई नवेली दुल्हन मैं ही हूँ शो में, बाकी मेरी जो फैमिली है वो अलग है, बट दोनों इतने दिग्गज हैं, इतना काम कर चुके हैं, मजा आता है. they impart so much knowledge. मोहित is so funny. शरद अपने बालाजी के रहे हैं, बालाजी के इतने सक्सेसफुल शोज किए उन्होंने, तो वो अपनी नॉलेज हमेशा इम्पार्ट करते हैं. सो और जो मेरे परिवार में जो सब चाची पापा जो सब प्ले कर रहे हैं, मस्त है यार. इट्स अ हैप्पी टीम, टचवुड, एंड वी जस्ट बिगन. अभी तो हम अपने कैरेक्टर्स के सुर पकड़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे सब एक दूसरे के सुर पकड़ेंगे. एंड आल्सो जो आपका सेम पूरा अटायर है बहुत टफ है, उसे विद प्रिकॉशन शूट करना. you're right. तो उसके बारे में आप बताओ कितनी डिफिकल्टीज यू आर फेसिंग व्हाइल शूटिंग आल्सो इन दिस कॉस्ट्यूम. बार-बार हाथ सैनिटाइज करना, नथ कभी गिर रही है कभी, और वी डोंट हैव टू टच विद द हैंड्स, बार-बार नाक आंख एंड ऑल. सो मतलब ये दिस इज नाउ, इनिशियली वही मैं कह रही थी, 1-2 दिन तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई. अब मालूम है कि हर चीज को सैनिटाइज करना है. आपने अपना डिसइंफेक्टेंट स्प्रे रख लिया, चाहे वो आपकी ज्वेलरी हो, चाहे वो आपके कपड़े हो, चाहे वो आपकी नथ भी दूर से आपने स्प्रे करी, फिर कोई और नहीं छुएगा. आपके सैनिटाइजर्स आपके हाथ में हैं. मेरे तो बेचारे स्पॉट दादा अपना हैंड वॉश, टिश्यूज, वाटर हमेशा रेडी रखते हैं. आई थिंक बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं. सब पीपी किट्स में होते हैं, सब अपने मास्क में होते हैं. अगर एक्टर्स नहीं है तो बाकी सब अपने मास्क में, क्योंकि हमें क्या है, हमारा मेकअप है, अब वो जब शॉर्ट कट हुआ तब लगा लिया, उसके बाद तो उतारना है. तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता. बात खत्म. And talking about the feedback, what kind of feedbacks you getting from the family, friends, industry से, दोस्तों से? सबसे पहले तो सबको पता नहीं, शायद विश्वास ही नहीं था. फिर उसके बाद I got so much love. Everybody has wished me on this new journey because they know that it's a big brand, it's a big responsibility. तो सबके बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे विशेस आए हैं. मम डैड को तो अभी भी भरोसा नहीं है, बहन को भरोसा नहीं हो रहा कि मैं अभी भी नागिन कर रही हूँ. So it's nice, it's a lovely, it's a sweet love that's coming. And also what you like to say to the fans, to the viewers for Nagin? Survi, क्या बोलना चाहोगे आप fans को? I think what I see of the response, what I see of the love, what I see that people are enjoying the episodes, they're finding the story gripping. Thank you for all the love. I hope ये journey अच्छी रहे और आप लोग अपना हमारा साथ देते रहे, and that's the only thing I want. मैं इस बार कह रही थी कि इस बार की नागिन ज्यादा क्यूट नागिन होगी. The kind of person I am. Of course, I can switch roles. I can also bring a lot of oomph if I want. But as a person, I'm like that. Everybody knows. So इस बार की वो transformation देखने वाला होगा. So that's what I want people to give me their real feedback, and that's all I want. Thank you so much, and I wish you all the luck. Thank you, Ash. Thank you. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.